और अगली खबर राजस्थान के नागौर से आपको बताते हैं, जहां हजारों किलो विस्फोटक मिलने से सनसनी मच गई है। खुफिया एजेंसियां भी इस केस की जांच कर रही हैं। एनआईए और आईबी भी इस केस की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर बरामद किया गया है। सुलेमान खान नाम का आरोपी अरेस्ट किया गया है। खेत में बारूद का गोदाम बना हुआ था। खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद किया गया है। अब जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर कौन लोग हैं और कहां से इनको इतना बड़ा विस्फोटक मिलता था। नागौर में बारूदी साजिश नाकाम हुई है। अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर बरामद किया गया है और अब ये लोग किसके संपर्क में थे, कहां से इनको विस्फोटक मिला, इसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। नागौर से जतिन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट मिल पाया इन लोगों के बारे में? विस्फोटक कहां से मिलता था, क्या मंशा थी, क्यों छिपाया गया था खेत में, कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए सुलेमान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और सुलेमान से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर, उसके अलावा अलग अलग तरीके की जो वायर्स है वो भी बरामद की गई। और मैं आपको उस फार्म हाउस की तस्वीर सबसे पहले दिखाता हूं। अभी देखिए, ये वो फार्म हाउस है जो कि जंगल के ठीक बीच में बना हुआ है। अगर महेश जी आसपास की तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कोई शख्स, कोई चहलकदमी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। सुनसान इलाके में इस फार्म हाउस का बना होना और उस फार्म हाउस के अंदर तकरीबन 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना, ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बल्कि डेटोनेटर, उसके अलावा अलग अलग तरीके की वायर्स का अंदर मौजूद होना किसी प्लानिंग और साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आप इस कमरे की तस्वीर देखिए, हालांकि इसको अब सील कर दिया गया है, लेकिन अंदर अभी भी आपको बोरियां जो है वो रखी हुई नजर आएंगी। लेकिन इस विंडो से आपको एक्सप्लोजिव कहां लिखा हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लकड़ी की आप एक तरीके से बॉक्स देखिए, कार्टून देखिए, इस पर आप देखिए ये एक्सप्लोजिव लिखा भी हुआ है। और इसी डब्बे के अंदर, लकड़ी के डब्बे के अंदर अमोनियम नाइट्रेट को रखना, डेटोनेटर को रखना और इकट्ठा करना। अंदर अगर आप मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपको बोरियों रखी हुई नजर आएंगी। इस तरीके से बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करता था सुलेमान, यहां पर लाता था। और प्लानिंग क्या थी, कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का ही रोल था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई। लेकिन वो सिर्फ चुटकी भर अमोनियम नाइट्रेट था, क्योंकि 3000 किलो फरीदाबाद से मिला था। उसी में से कुछ हिस्सा जो है उस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। लेकिन राजस्थान में अजमेर के पास इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मिला जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 10,000 है। अपने आप कहीं और इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको सुलेमान की गाड़ी दिखाता हूं। ये आप बोलेरो गाड़ी देख रहे हैं। इसी गाड़ी के जरिए सुलेमान जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को इस फार्म हाउस तक लेकर पहुंचता था। आप पीछे देखेंगे कि पूरा एक सेक्शन जो है कि कार्टून हो, कट्टे हो, बोरियां हो, इस जगह पर वो इनका अमोनियम नाइट्रेट को बोरियों में भरता था। इस गाड़ी के जरिए इस सुनसान फार्म हाउस पर लेकर आता था और उसके बाद यहां पर इकट्ठा किया गया। सुलेमान के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लानिंग किस तरीके से थी उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये गाड़ी देख रहे हैं, इसके आगे आप देखेंगे रात में इस गाड़ी का इस्तेमाल सुलेमान करता था अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर लाने के लिए। एक सुनसान जगह, दूसरा इस सुनसान जगह में अंधेरा, और उस अंधेरे से पार पाने के लिए आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 ये अलग लाइट्स जो है वो यहां पर लगाई गई थी, ताकि आप इस इलाके को देखेंगे अगर रात के समय तो किस तरीके से रोड देखनी है, कैसे यहां पर एक्सप्लोजिव पहुंचाना है और किसी को भनक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया। और यही कारण है कि पुलिस और एनआईए अलग अलग एंगल्स पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान पुलिस के सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर आपको तैनात नजर आएंगे। लेकिन महेश जी, अगर आपको पूरा 360 व्यू दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ फार्म हाउस और फार्म हाउस के आसपास सिर्फ जंगल, खेत ही आपको नजर आएंगे। किसी तरीके की मूवमेंट, कोई गाड़ी की मूवमेंट, कोई दूसरा घर आपको नजर नहीं आएगा। हम भी जब यहां पर पहुंचे तो मेन हाईवे से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर अंदर आकर यह फार्म हाउस हमें मिला। और इस फार्म हाउस के अभी भी ये जो आप जहां पे सुरक्षा कर्मी खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ताला लगा हुआ ये गेट है। इसी गेट के अंदर वो 9550 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहां पर रखा गया है। देखिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं जिसपे पूरे तरीके से ताला लगा दिया गया है, और इसी गेट के अंदर अभी भी 9550 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। अब सुलेमान की बात करते हैं। सुलेमान पहले एक मैगजीन में काम करता था। दरअसल मैगजीन वो जगह होती है जिसके पास लाइसेंस होता है अमोनियम नाइट्रेट को बेचने के लिए। सुलेमान को यह पता था कि अमोनियम नाइट्रेट को सेफली कैसे रखना है, कितना और कहां से कैसे खरीदना है। यही कारण है कि उसने पिछले कुछ समय से अमोनियम नाइट्रेट को खरीदना शुरू किया। ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट को खरीदना शुरू किया, बल्कि उसको इस फार्म हाउस में सुनसान जगहों पर इकट्ठा करना उसने शुरू किया। अब इसका इस्तेमाल वो कहां करने वाला था, इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए अब राजस्थान पुलिस और एनआईए इस पूरे मामले को
को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर मैं ग्राउंड में आपको तस्वीर दिखाऊं तो ग्राउंड फ्लोर पर ये पूरा अलग अलग कमरे आपको नजर आएंगे। पहला कमरा जहां पे एक्सप्लोजिव वाला जो लकड़ी का डब्बा पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, दूसरा कमरा जिसमें एक्सप्लोजिव अभी भी अंदर रखे गए हैं। लेकिन इस मेन गेट के अंदर भी दो अलग अलग कमरे हैं जहां से कार्टून्स पुलिस को मिले हैं, जहां से अलग अलग एमएम की जो वायर्स हैं पुलिस को बरामद हुई। इसके अलावा जो एक तरीके से बॉक्सेस से केमिकल से वो बरामद हुए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सुलेमान करना क्या चाहता था? क्या दिल्ली ब्लास्ट से इसका कुछ लेना देना है? अमोनियम नाइट्रेट उसने किन किन दुकानों से खरीदा? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने का जो काम है अब वो एनआईए भी कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम कल देर रात यहां पर पहुंची थी। उसने एनआईए ने अलग अलग सैंपल्स यहां से रिकवर किए हैं ताकि कैसे इस अमोनियम नाइट्रेट को यहां तक लाया गया और उसके बाद उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सुलेमान के ऊपर पहले भी 3 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, उसको भी अब जो एनआईए वो इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में ब्लास्ट होता है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल उसमें होता है। उसके बाद अजमेर और दूसरे हिंदू मंदिर से दूर इस फार्म हाउस का होना और इसके अंदर से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, उसके अलावा एनआईए इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आप अभी भी देखेंगे कि फार्म हाउस ऐसे का ऐसे खड़ा है। इस फार्म हाउस को ही चुना गया अमोनियम नाइट्रेट को रखने के लिए ताकि आबादी से बिल्कुल दूर अंदर क्या कुछ गतिविधि हो रही है उसके बारे में किसी को भनक ना लगे, उसकी खास तौर पर तैयारी की गई। और यही कारण है कि एनआईए भी बार बार यहां पर पहुंच रही है, सैंपल्स यहां से इकट्ठे कर रही है ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस उन जगहों पर रेड्स कर रही है जिन जगहों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया। लेते रहेंगे और सबसे बड़ा सवाल है कि मंशा क्या थी और ये अमोनियम नाइट्रेट लाके यहां पर क्यों छिपाया गया था? क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी? क्या और लोग भी शामिल हैं? इसको लेकर जांच लगातार जारी है। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगली खबर राजस्थान के नागौर से आपको बताते हैं, जहां हजारों किलो विस्फोटक मिलने से सनसनी मच गई है। खुफिया एजेंसियां भी इस केस की जांच कर रही हैं। एनआईए और आईबी भी इस केस की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर बरामद किया गया है। सुलेमान खान नाम का आरोपी अरेस्ट किया गया है। खेत में बारूद का गोदाम बना हुआ था। खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद किया गया है। अब जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर कौन लोग हैं और कहां से इनको इतना बड़ा विस्फोटक मिलता था। नागौर में बारूदी साजिश नाकाम हुई है। अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर बरामद किया गया है और अब ये लोग किसके संपर्क में थे, कहां से इनको विस्फोटक मिला, इसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। नागौर से जतिन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट मिल पाया इन लोगों के बारे में? विस्फोटक कहां से मिलता था, क्या मंशा थी, क्यों छिपाया गया था खेत में, कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए सुलेमान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और सुलेमान से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर, उसके अलावा अलग अलग तरीके की जो वायर्स हैं वो भी बरामद की गई। और मैं आपको उस फार्म हाउस की तस्वीर सबसे पहले दिखाता हूं। अभी देखिए, ये वो फार्म हाउस है जो कि जंगल के ठीक बीच में बना हुआ है। अगर महेश जी आसपास की तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कोई शख्स, कोई चहलकदमी आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। सुनसान इलाके में इस फार्म हाउस का बना होना और उस फार्म हाउस के अंदर तकरीबन 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना, ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बल्कि डेटोनेटर, उसके अलावा अलग अलग तरीके की वायर्स का अंदर मौजूद होना किसी प्लानिंग और साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आप इस कमरे की तस्वीर देखिए, हालांकि इसको अब सील कर दिया गया है लेकिन अंदर अभी भी आपको बोरियां जो है वो रखी हुई नजर आएंगी। लेकिन इस विंडो से आपको एक्सप्लोजिव कहां लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लकड़ी की आप एक तरीके से बॉक्स देखिए, कार्टून देखिए, इस पर आप देखिए ये एक्सप्लोजिव लिखा भी हुआ है। और इसी डब्बे के अंदर, लकड़ी के डब्बे के अंदर अमोनियम नाइट्रेट को रखना, डेटोनेटर को रखना और इकट्ठा करना। अंदर अगर आप मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। इस तरीके से बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करता था सुलेमान, यहां पर लाता था। और प्लानिंग क्या थी, कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।